हेलो फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव के जो ऑर्गन होते हैं उनके बारे में। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, फिर जो उसके अंदर फीटस होता है उसको ग्रोथ, मैच्योर, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें करवाते हैं। क्योंकि अब अपन हर एक ऑर्गन को आराम से एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फीमेल ऑर्गन्स इन रिप्रोडक्टिव में। फीमेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव में। अपन पहले बात करेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, मतलब उनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, वो किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो पहला है वो फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। फर्स्ट जो ऑर्गन होते हैं हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ग्रोथ, फर्टिलाइजेशन के बाद अपन आएंगे ग्रोथ में। वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और किसकी करते हैं, ग्रोथ किसकी करेंगे, फीटस की। फीटस होगा जो उसकी ग्रोथ और फर्टिलाइजेशन करता है, ग्रोथ करते हैं, उसकी डेवलपमेंट करते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपन पहले पढ़ा था पेल्विस वगैरह। अब इसके बाद अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्या क्या फंक्शन है या वो क्या काम करते हैं। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा फीमेल इन फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हेल्प करते हैं। सेकेंड वन पढ़ा था अपन ने ग्रोथ हेल्प फीटस, मतलब जो ग्रोथ होती है फीटस की, जो ग्रोथ होती है उसके अंदर हेल्प करते हैं। और थर्ड वन पढ़ा था अपन ने कि डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है। जो फीटस का जो डेवलपमेंट होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में, जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर ये हेल्प करता है। कहाँ करता है, इंट्रा यूटेराइन। इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ये हेल्प करता है। फिर इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कि फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो इसमें सबका क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। तो वो क्लासिफिकेशन के आधार पर अपन देखते हैं कि फर्स्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। वो ऑर्गन एक्सटर्नल जेनिटल का अर्थ क्या होता है कि वो ऑर्गन जो जेनिटल एरिया है उसके थोड़े बाहर की तरफ है, ठीक है, उनको एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन कहते हैं। जो हेल्प करते हैं, लेकिन जो मेन वर्क होता है फर्टिलाइजेशन, अंदर की जो ग्रोथ होती है वो नहीं करते, बस उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं। सेकंड होता है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। ये इंटरनल जेनिटल ऑर्गन क्या करते हैं कि जो अंदर का जो डेवलपमेंट या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है उनको हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, अंदर वाले ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है, एक्सटर्नल द्वारा इंटरनल को प्रोटेक्ट किया जाता है, और इंटरनल द्वारा जो अंदर वाले ऑर्गन है, एसेसरी ऑर्गन जिनको अपन बोलते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना और उनको सपोर्ट प्रदान करना, सपोर्टिव मैनेजमेंट प्रदान करते हैं। और थर्ड वन आते हैं अपन एसेसरी
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब एसेसरी का मीनिंग क्या होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका अपन जानेंगे। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जो मेन अंदर की तरफ होते हैं और मेन जो काम करते हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन है, जो कि इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल और उसके भी अंदर एसेसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ऑर्गन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो मेन किरदार निभाते हैं, जो मेन काम करते हैं रिप्रोडक्टिव के अंदर, जो अपन ने यहाँ फंक्शन पढ़े थे कि डेवलपमेंट करवाता है, फर्टिलाइजेशन होती है, ग्रोथ होती है, वो यही करवाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। ये ओनली ये दो बाकी है, ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन अगर अब फर्स्ट वन पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। तो अपन एक के बाद एक डिस्कस करेंगे और इसके अंदर एक्सटर्नल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है उनको डिस्कस करेंगे। तो अपन कर लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। फर्स्ट वन है एक्सटर्नल, जो बाहर की तरफ होते हैं, जो इंटरनल वाले को प्रोटेक्ट करते हैं और ओनली इनका काम प्रोटेक्शन का है, इतना ज़्यादा फर्टिलाइजेशन के अंदर काम में आता है। अब एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, इनको आल्सो नॉन, इनको दूसरा नाम भी दिया हुआ है जिसको अपन बोल सकते हैं वल्वा या पुडेंडम। वल्वा या पुडेंडम, ये चीज याद रखनी है क्योंकि कभी किसी ने पूछ सकते हैं कि ये वल्वा और पुडेंडम, क्योंकि सब याद रखते हैं एक्सटर्नल जेनिटल और पुडेंडम बहुत कम बार याद रखने वाली चीज है और थोड़ा अजीब सा वर्ड है। तो इसका दूसरा नाम है वल्वा और पुडेंडम भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं? इसके अंदर ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट वन आ गया अपना लीबिया मेजोरा, द लीबिया मेजोरा। ये अपन इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले एक्सटर्नल के बारे में बात कर लेते हैं, पूरे एक साथ बात कर लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट आता है इसके अंदर लीबिया मेजोरा, जो क्या होता है, फैटी लाइक स्ट्रक्चर होती है। फैटी लाइक मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर फैट फिल्डेड होता है, फैट भरा हुआ आता है, और जो सबसे बाहर होता है और सब इनको बाहर से लीबिया मेजोरा, जो लीबिया माइनोरा है, ये मेजोरा होता है, ये बड़ा होता है, इसको अपन बोलते हैं ग्रेटर लिप्स। ग्रेटर लिप्स, और जो लीबिया माइनोरा होता है उनको प्रोटेक्ट करता है, और लीबिया माइनोरा का अपन बोलते हैं लेजर लिप्स। सेकंड है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस अपन ने आप बताया था मैंने कि अपन जहाँ बेल्ट बांधते हैं वो एरिया होता है, उसके जस्ट नीचे हेयर फॉलिकल डेवलप होते हैं। हेयर फॉलिकल का जहाँ डेवलपमेंट होता है मॉन प्यूबिस के अंदर, जो थोड़ी फैटला स्ट्रक्चर होती है और थोड़ी फुली हुई होती है, उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया। ठीक है, थर्ड वन आता है माइनोरा। इनको बोलते हैं लेजर लिप्स। लेजर लिप्स क्योंकि ये छोटे होते हैं, और ये ग्रेटर लिप्स। जो मेजोरा होता है वो लीबिया माइनोरा को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो माइनोरा होता है वो माइनोरा अंदर वाली जो स्ट्रक्चर होती है, जो ऑर्गन होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। फिर अपन पढ़ेंगे डी में क्लिटोरिस। क्लिटोरिस आपको बता दूं कि क्लिटोरिस एक ऐसा पार्ट होता है जो इरेक्टाइल पार्ट होता है। ठीक है, तो इरेक्टाइल पार्ट का अर्थ क्या है, जो इसका काम होता है वो क्या होता है कि
मेन के अंदर जो इरेक्टाइल पार्ट होता है, वैसे ही फीमेल के अंदर ये एक इरेक्टाइल ऑर्गन है। इरेक्टाइल ऑर्गन मतलब इससे जो उत्तेजना होती है वो डेवलप होती है। क्लिटोरिस से जो फीमेल का इरेक्टाइल पार्ट है, ये मेल के अंदर है, ये नहीं होता, लेकिन मेल के अंदर भी इरेक्टाइल पार्ट होता है। उसके जैसे ये क्लिटोरिस भी फीमेल के अंदर उत्तेजना डेवलप कराता है। सेक्सुअल जब इंटरकोर्स होता है तब इसके कारण ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या उत्तेजना होती है। ठीक है, फिर नंबर आता है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती है? अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ग्लैंड्स होती है जो वो एक्सेसरी भी होती है और सिक्रेट भी करती है। तो ये कहाँ होती है? जो वेस्टिबुल होता है, ये वेस्टिबुल से निकलती है। वेस्टिबुल ऐसा एरिया, वेस्टिबुल मतलब होता है, वेस्टिबुल का अर्थ है कि अपन बोल सकते हैं प्रवेश द्वार। ये ऐसा एरिया जहाँ से कोई चीज़ निकलती हो या कोई छेद वगैरह, मान लो जहाँ से कोई चीज़ या ग्लैंड निकली हुई रहती हो। ग्लैंड जैसे ये वेस्टिबुल है, यहाँ से ग्लैंड ऐसे यहाँ फंसी हुई रहती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्या करते हैं, पहले ये जो फीमेल ऑर्गन होता है, जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, उनके हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल जो ऑर्गन होता है उनका फंक्शन क्या है? मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन मतलब कि जो पूरा एरिया होता है, जो एक्सटर्नल का एरिया है, जो एक्सटर्नल का जो पूरा एरिया होता है, उनका फंक्शन है वो क्या क्या है? फर्स्ट फंक्शन क्या है? एनेबलिंग स्पर्म टू एंटर द बॉडी। इसका मीनिंग क्या होगा कि एनेबलिंग स्पर्म टू एंटर द बॉडी। ये क्या करता है कि जो स्पर्म होता है उसको फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए अनेबल करता है, मतलब परमिशन देता है। यहीं से परमिशन, फर्स्ट परमिशन मिलती है जो स्पर्म को एंटर टू द बॉडी के अंदर जाता है। सेकंड क्या है इसका फंक्शन? प्रोटेक्टिंग करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोटेक्टिंग करता है। और किससे प्रोटेक्ट करता है? जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाता, जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उससे प्रोटेक्टिंग करता है। मतलब कि जैसे कि ये बाहर का एरिया है तो यहाँ मॉन्स प्यूबिस भी है, हेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये थोड़ा फुला हुआ फेट लाइक स्ट्रक्चर भी है, तो ये क्या ढका रहता है। तो जब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो वहीं पे इसको फंसा लेंगे या वहीं पे इसको रोक देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है इसका? थर्ड नंबर होता है प्रोवाइडिंग सेक्सुअल प्लीजर। प्रोवाइडिंग सेक्सुअल प्लीजर। अब ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके अंदर प्लीजर मतलब आरामदायक बनाता है। तो जो सेक्सुअल प्रोवाइडिंग, ये प्रोवाइड करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान प्लीजर, आरामदायक या
आनंद की तरह मान लीजिए, प्लीजर का अर्थ, तो वो करवाता है। ये कौन? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। तो सारे जेनिटल एक साथ होते हैं, उनका फंक्शन अपन ने पढ़ा है एक एक करके, जो मेन मेन फंक्शन सारे एक साथ करते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन फंक्शन क्या करते हैं? अनेबलिंग स्पर्म इनटू द बॉडी, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो स्पर्म होता है उसको अनेबल करते हैं, मतलब उसको प्रवेश द्वार मान लीजिए, उसको परमिशन देते हैं कि इंटर द बॉडी, इंटर बॉडी के एंटर जाने के लिए। कौन देता है? एक्सटर्नल ऑर्गन। ये पूरे जितने भी ऑर्गन है उनका फंक्शन है, ठीक है। सेकेंड वन है प्रोटेक्टिंग इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गन। जो इन प्रोटेक्टिंग इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अर्थ क्या होता है कि जो प्रोटेक्ट करता है किससे? माइक्रो। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मॉन्स प्यूबिस या इस फेर्टिलाइजर, ये क्या बंद रहता है, ठीक है। फर्टिलाइजर जब होती है तो ये बंद रहता है, जो इसको बोलते हैं अपन मेजोरा, लीविया मेजोरा, जो फर्टिलाइज स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या बंद रहता है, जो ये इन्फेक्शियस जो ऑर्गेनिज्म होता है उनको प्रोटेक्ट करता है। थर्ड वन है प्रोवाइडिंग सेक्सुअल प्लीजर। जो सेक्सुअल प्लीजर होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है ये क्या करता है? प्लीजर देता है, मतलब आरामदायक बनाता है या आनंद देता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। तो ये फीमेल एक्सटर्नल ऑर्गन के फंक्शन है। और फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि जो फर्स्ट वन से अपन स्टार्ट किया था, लीविया मेजोरा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि फर्टिलाइज स्ट्रक्चर होता है, जो कल अपन लेक्चर लेंगे उसके अंदर, अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस बारे में। फिर इसके बाद में जो भी आएंगे, मॉन्स प्यूबिस, लीविया माइनोरा, क्लिटोरिस, ग्लैंड्स, क्लिटोरिस, इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई इनमें से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आई हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।